क्या ज्योतिष एक अंधविश्वास है या फिर एक विज्ञान? तो पहले हम अंधविश्वास वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। युवाओं में आजकल काफ़ी चर्चित है कि ज्योतिष जो है वो एक अंधविश्वास है, पर और हो उस पॉइंट को अगर हम बात करें, उस पहलू की अगर हम चर्चा करें, तो हम देखेंगे कि जनरली ज्योतिष की शुरुआत जब एक आदमी कनेक्ट होता है तो वो न्यूज़पेपर में अपने राशिफल से ज्योतिष को देखना शुरू करता है। हम सब भी करते हैं, समाज में बहुत सारे व्यक्ति वहीं से ज्योतिष को पहली बार टच करते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर अपना राशिफल देखते हैं। और अंधविश्वास वाला पहलू ये है कि रविवार का दिन हो और रविवार के दिन आप उस न्यूज़पेपर में चेक देखते हैं कि आपकी राशिफल में आया है कि नौकरी के योग हैं, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। और जब हम देखते हैं कि यार रविवार के दिन तो इस प्रकार की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है नौकरी में योगों की, और रही बात प्रेम प्रसंगों की, तो पता चला कि प्रेम प्रसंगों में कुछ बात आगे नहीं बढ़ी और उल्टे बीवी को पता चल गया। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां ज्योतिष को एक अंधविश्वास की ओर लेके जाती हैं, क्योंकि हमने पूर्ण रूप से ज्योतिष को नहीं समझा। वहीं अगर हम इसके वैज्ञानिक पहलू की बात करें, तो वैज्ञानिक स्तर पर आप ये देखेंगे कि एक 50 रुपये का पंचांग है, और इस 50 रुपये के पंचांग में ये साफ लिखा है कि भारत में इस वर्ष चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, किस समय होगा, कितने बजे पूर्ण हो जाएगा, और अगले वर्ष कितने समय पे होगा, तो और कहाँ कहाँ से दिखाई देगा। तो ये सारी स्थितियाँ इस 50 रुपये के पंचांग में है, जबकि यही चीज़ अगर नासा चेक करती है तो उसको अरबों रुपए के इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो निश्चित रूप से भारत के अंदर ये व्यवस्था रही है जिसमें हम ज्योतिष से इस ग्रहणों को समझ पाएँ, और ये ज्योतिष विद्या का ही एक पार्ट है। तो ज्योतिष निश्चित रूप से हम ये नहीं कह सकते कि अंधविश्वास है। हाँ, फलित के नियम कुछ बिगड़े हुए हैं, फलित गलत तरीके से बताया जाता है, गलत तरीके से फलित होता है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है। पर नहीं, ज्योतिष पूर्ण रूप से वैज्ञानिक परंपरा है, और आधुनिक भारत में भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने ज्योतिष पे काम किया है। मुख्य रूप से डॉक्टर बी रमन, श्री के राव साहब, और भी बहुत विद्वान हुए हैं जो निरंतर ज्योतिष में जिन्होंने अपनी योगदान दिया है, और आगे भी ज्योतिष में लोग आगे बढ़ के रिसर्च कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब सवाल यह आता है कि एक सामान्य व्यक्ति ज्योतिष से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो देखिए, जो ज्योतिष है वो बेसिकली 2 कर्मों पे डिपेंड करता है, एक संचित कर्म और एक क्रियमाण कर्म। संचित कर्म जो हम पहले करके आए हैं, पूर्व जन्म, क्योंकि भारतीय संस्कृति पूर्व जन्म को मानती है और आगे के जन्मों को भी मानती है कि हम इस शरीर को छोड़ के नया जन्म प्राप्त करेंगे। तो पूर्व जन्म में जो भी हमने कर्म किया है वो संचित कर्म बन जाते हैं, और इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं, अभी कर्म कर रहे हैं, वो क्रियमाण की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ज्योतिष पूर्व जन्मों के संचित कर्मों को इंगित करता है ग्रहों के माध्यम से। तो हम अपना इसका फ़ायदा ये है कि हम इससे अपना फेवरेबल और अनफेवरेबल समय को जान सकते हैं कि कौन सा समय मेरे लिए पक्ष में है और कौन सा समय मेरे लिए पक्ष में नहीं है। जब समय अगर अपने पक्ष में है तो हम अच्छा जोखिम उठा सकते हैं, अच्छा रिस्क ले सकते हैं, और समय अगर पक्ष में नहीं है तो हम रिस्क और जोखिमों को थोड़ा कम कर सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह थी कि ज्योतिष को लेकर हमें अपनी मानसिकता को थोड़ा समझना चाहिए और इसको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और अगर हम बात करें अभी की घटनाक्रम का, तो आप देखेंगे कि एक ही महीने में 2 ग्रहण हुए हैं। फागुन मास में ही हमें आप देखेंगे कि अमावस्या में 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण हुआ, जो कि भारत में दृश्यगत नहीं था, पर विदेशों में, अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी वो दिखाई दिया। और वहीं अभी फागुन मास की शुक्ल पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने वाला है 3 मार्च को, जो कि भारत में भी दृष्टिगोचर होगा। और मुंडेन संहिता के हिसाब से ये बताया गया है कि अगर एक ही मास में 2 ग्रहण हो तो उनका असर अच्छा नहीं होता है जनमानस में, राज्य तंत्र में, सैनिक व्यवस्था में, और विमान दुर्घटनाएं होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और आप देखेंगे कि इस समय जो युद्ध चल रहे हैं
उस युद्ध में काफ़ी भयानक मोड़ लेता जा रहा है। और क्योंकि अभी 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो 3 तारीख को ये स्थिति 3 तारीख तक ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर होने की आशंका है। और ये सब ग्रहणों का कारण है, क्योंकि ग्रहण हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं। अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो समझ में आएगा कि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है और चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। तो जब सूर्य पे ग्रहण होता है तो वो आत्मा को छिन्न भिन्न करता है, आत्मा संपूर्ण जगत की आत्मा को। अब संपूर्ण जगत की आत्मा हम सबकी थोड़ी छोटी 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 आत्माओं से मिलकर ही बनता है। और इस प्रकार जब चंद्र ग्रहण होता है तो संपूर्ण जगत के मन को पीड़ित करता है। और संपूर्ण जगत का मन, हम सब जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर, उन सब के जो छोटे छोटे मन हैं, उन मन को मिलाकर ही संपूर्ण जगत का मन बनता है। तो 1 महीने में होने वाले ये ग्रहण निश्चित रूप से सामान्य जन को परेशान करने वाला है, हो भी रहा है। और परमात्मा से ये प्रार्थना होनी चाहिए हम लोगों की कि इनका ये ग्रहण का असर कम हो और जिस प्रकार के ये घटनाक्रम हो रहे हैं ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो और बाकी वापस हमारी जो नॉर्मल व्यवस्था है उसमें आ जाए।